बिंदु दिया है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी तथा b बिंदु है a माइनस बी a प्लस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, अगर बिंदु हमें दिया है x1 कॉमा y1 और ऐसे दूसरा बिंदु है x2 कॉमा y2, अगर ये दो बिंदु हैं तो इसके लिए इनके बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अगर दो बिंदु दिए हैं उनके बीच की दूरी निकालने का। ठीक है, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट, इसी फार्मूले को लगाते हुए हम लोग बिंदु ये लेंगे और फार्मूला ये लगाएंगे और इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x1 देखेंगे, x1 a प्लस बी है, y1 a माइनस बी है और इसको मान लेते हैं ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो सबका मान पता है, चाहो तो यहाँ लिख लो कि x1 बराबर है a प्लस बी के और ऐसे ही x2 जो है वो a माइनस बी के बराबर है, y1 यहाँ से a माइनस बी के बराबर है और y2 ये वाला a प्लस बी के बराबर दिया गया है। ठीक है, ये जो दो बिंदु हैं इसमें हम x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लेंगे और इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला है d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले x2 जो है वो a माइनस बी के बराबर है, तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे a माइनस बी वैसे ही हमने रख दिया। x2 का मान कितना था, a माइनस बी और बीच में लगा है माइनस, उसके बाद x1। अब x1 देखो तो a प्लस बी है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, है ना। चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो, अभी इतना समझ में आया और होल स्क्वायर वैसे रहा। देखो केवल हमने x2 का मान a माइनस बी था वहाँ रखा, माइनस लगाया बीच में, और x1 का मान a प्लस बी था वैसे ही रख दिया गया, होल स्क्वायर वैसे है, प्लस ऐसे y2 देखो, y2 है a प्लस बी तो a प्लस बी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद माइनस है y1 a माइनस बी के बराबर है और इसका होल स्क्वायर रहा। ठीक ना, ये चारों मान जो था उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो अब ये छोटा ब्रैकेट अंदर हटा लेते हैं, तो a माइनस बी वैसे रहा और ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस का गुणा a में होगा तो माइनस a बनेगा और यही माइनस प्लस b में मिलेगा तो माइनस का b बनेगा। और इसका सॉरी यहाँ पे छोटा ब्रैकेट अब ज़रूरत ही नहीं है, होल स्क्वायर वैसे रहा, प्लस ऐसे यहाँ भी अंदर वाला ब्रैकेट हटा लेते हैं तो a प्लस बी और ये माइनस अंदर पहुँच रहा है तो माइनस अगर a में गुणा हुआ प्लस a में तो माइनस a बना और यही माइनस इस माइनस से मिला तो प्लस का b हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो अंदर तो a प्लस का है, a माइनस का कैंसिल हो जाएगा और अभी जो बच रहा है उसको लिखा जाए। और सेम यहाँ देखो a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी मिल के माइनस 2b हो जाएगा, यानी यहाँ बचा माइनस 2b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखो तो b और प्लस b 2b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब इसके बाद अंडर रूट के अंदर अगर इस माइनस 2b का स्क्वायर ओपन करते हैं तो प्लस का हो जाएगा 4b स्क्वायर और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 8b स्क्वायर। ठीक ना, और इसको अगर बाहर निकालना है तो अगर जिसका पेयर बनेगा वो बाहर निकलेगा, तो 8 को तोड़ा जाए 2 2 और 2, b यहाँ 2 बार है तो b गुणे b, तो एक तो b का पेयर बन गया, एक 2 का बन गया, तो 2 और b बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर 2 रहेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √2 और b, ये इसका आंसर है।